उपासनाएं अनादि और वैदिक होती हैं। उपासनाएं तो एक सी हैं और वैदिक हैं, अनादि हैं, लेकिन परंपराएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं। गुरु शिष्य परंपरा, जैसे रामानुजाचार्य हैं तो उनकी जो पद्धति है, उनका जो सिद्धांत है, वह श्री संप्रदाय का सिद्धांत है, वशिष्ठ द्वैत सिद्धांत है। लेकिन परंपराएं बहुत सारी अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, इतना मनुष्य होता है। तो इसी श्री संप्रदाय से ही रामानंद स्वामी जी प्रकट हुए हैं हमारे उत्तर भारत में। इस संप्रदाय में दो उपासनाएं हैं, एक तो नारायण उपासना है, एक राम उपासना है। राम उपासना और नारायण उपासना दोनों वैदिक हैं। श्री स्वामी रामानुजाचार्य ने नारायण उपासना विशेष प्रचार प्रसार किया, लेकिन स्वामी रामानंद आचार्य के द्वारा रामोपासना का विशेष प्रचार प्रसार हुआ। दोनों ही आचार्यों का सिद्धांत एक है, वशिष्ठ द्वैत सिद्धांत ही था, परंतु परंपराएं दोनों आचार्यों की पृथक पृथक है। सिद्धांत एक है, सिद्धांत एक है, मंत्र एक है, तरीके, लेकिन परंपराएं अलग अलग हैं। हमारे गौड़ियों में भी जितना गौड़ीय समाज है, सबका सिद्धांत तो समस्त गौड़ियों का एक सा है, लेकिन परंपराएं बहुत हैं और उन परंपराओं का झगड़ा हो रहा है। इसलिए परंपरा पर ज्यादा ध्यान न देकर के केवल सिद्धांत की बात की जाए तो उसमें ज्यादा आनंद रहता है, भजन बनता है। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने बानरों की सेना को पार करने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया था, उसी प्रकार श्री रामानंद आचार्य जी ने संसारी जीवों को भवसागर से पार करने के लिए शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सेतु निर्माण कराया। जैसे भगवान ने राम ने हनुमान जी, अंगद, नल, नील, बानर, भालुओं की सहायता से सेतु बांधा, वैसे ही श्री स्वामी रामानंद आचार्य ने अनंतानंद, कबीर आदि शिष्यों की सहायता से भवसागर पर भक्ति सेतु बांधा। जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने भक्ति सेतु बांधा है इस्कॉन बना के। यद्यपि समुद्र पर सेतु बांधने में बानर भालुओं का बड़ा भारी योगदान रहा, परंतु उनमें जो बल पराक्रम था वह तो श्री राम जी का ही था। अतः स्वयं श्री राम जी का ही हुआ। इसी प्रकार स्वामी जी के शिष्यों द्वारा यद्यपि भक्ति का प्रचुर प्रचार हुआ, परंतु उनमें जो प्रताप प्रभाव है वह श्री स्वामी जी का ही है। भक्ति सेतु निर्माता श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी को ही कहा गया है। श्री राम से श्री रामानंद आचार्य जी की विशेषता यह है कि राम ने 90 तुल्य 100 योजन विस्तीर्ण समुद्र पर 100 योजन लंबा 10 योजन चौड़ा पुल बांधा था, परंतु वह भी पर्याप्त नहीं हुआ। सेतु बंद भई भीर अति कपि नव पंथ उड़ाही, अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। और जो बना भी वह भी अब केवल कथा का विषय रह गया है, पृथ्वी पर एक तीर्थ मात्र रह गया है। पुल तो श्री राम जी ने विभीषण की प्रार्थना पर अपने राज्य काल में ही तोड़ दिया था, परंतु श्री स्वामी रामानंद आचार्य ने भवसागर पर सेतु बांधा जो अनंत विस्तार वाला है, तथा भक्ति सेतु भी अनंत विस्तार वाला है। संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव एक साथ इस सेतु द्वारा सुख पूर्वक भवसागर को पार कर सकते हैं। यह शाश्वत सेतु है। भक्ति का सेतु ही शाश्वत सेतु है। इससे सिद्ध होता है राम से बढ़कर रामानंद जी की महिमा है। तभी तो कहा गया है, तुम्हें अधिक गुरही जिए जानी।
जैसे समुद्र को पार करना अत्यंत अगम है, श्री राम जी भी समुद्र की अगाधता, अपारता, भीषणता को देखकर अधीर हो गए थे। सुनु कपीस लंका पति बीरा, अहि विधि तरहि जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस, जाति अति अघात दुस्तर सब भाती। परंतु सेतु बन जाने पर सहज ही पार हो गए। तभी तो कहा गया अति अपार जे सरित, बर जो नृप सेतु करही चढ़ी, पिपिल लिखहु परम लघु बिल्म सुपार ही जाई। भव सागर को पार करना अर्थात आवागमन से छूटना अत्यंत दुष्कर कार्य है। आचार्य की कृपा से ही भक्त सेतु बंध जाने से उसके अवलंब से असंख्य पतित जीव भी जीवन मुक्त हो गए हों और हो रहे हैं और होते रहेंगे। वास्तव में भक्ति के विविध विधान ही भक्ति सेतु के स्तंभ है, ये बात तो पक्की है। उनमें दृढ़ता ही स्तंभ की मजबूती है, श्रद्धा ही उसकी पटरी है, संत सदगुरु कृपा ही छाया है। तात्पर्य गुरु कृपा का आश्रय लेकर श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन आदि करने से जीव सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। जितनी भक्ति की दृढ़ता होगी वही उसके स्तंभ है। अगर आपके स्तंभ कमजोर है तो आपकी भक्ति ढह जाएगी। श्रद्धा इसकी पटरी है और सदगुरु की छाया जो है, उनकी जो कृपा है, यही छाया है। भारत के इतिहास में 13वीं 14वीं शताब्दी का समय ऐसा ही था। यह कथा आज के लिए बड़ी विशेष है। आज जैसा वातावरण चल रहा है, जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जब धर्म की हानि होती है तो वेद के प्रतिकूल लोग बोलते हो और आचरण करते हैं। भारत के इतिहास में 13वीं 14वीं शताब्दी का समय ही था। देश में यवनों का राज्य था, मूल्य राज कर रहे थे। अधम मित्र कलयुग का बल पाकर यवन देश पर मनमाना अत्याचार कर रहे थे। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस की तरह दुष्ट मलेच्छ सनातन धर्म को निर्मूल करने का बीड़ा उठाए हुए थे। उन दिनों गोस्वामी तुलसीदास जी की ये उक्ति अक्षर अक्षर चरितार्थ हो रही थी। ये वही समय है जिस समय भगवान श्री चैतन्य मायापुर में और रामानंदाचार्य जी इस उत्तर भारत में हिंदू बलात् मुसलमान बनाए जा रहे थे। अस्वीकार करने पर तलवार के घाट उतारे जा रहे थे। यवनों की कूटनीति से हिंदुओं में भारी फूट पड़ गई थी। कोई किसी का सहायक नहीं था। उन्हीं दिनों तीर्थराज प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार को मुस्लिम धर्म अस्वीकार करने के कारण यवनों ने मार डाला। एक 14 वर्ष का किशोर जिसका नाम मनसुख था, वह जैसे तैसे प्राण बचा कर भाग गया। उसने हिंदू और हिंदू धर्म की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। अतः दुख के निवारण के लिए वह गंगा तट स्थित एक घोर वन में कठिन तप करने लगा। बालक की प्रबल निष्ठा, पवित्र भावना तथा दर्शन की उत्कंठा को देखकर भक्तवत्सल भगवान श्री राम उस पर कृपा करने के लिए एक बालक का रूप धरकर उनके पास आए। अत्यंत सुघर सलोने सामरे सम्यस्क बालक को देखकर मनसुख सब कुछ दुख भूल गए। वे उसके साथ खेलने लगा, परंतु थोड़ी ही देर बाद उसे अपने परम आराध्य श्री राम की याद आ गई। बस हा राम, हा रघुनाथ, हा दीन बंधु ऐसा कहकर कीर्तन करने लगा। तब बालक रूपधारी श्री राम ने पूछा, भैया तुम इतने विकल क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? मनसुख ने कहा, मित्र तुम हमारा दुख सुनकर क्या करोगे? ऐसे तो एकमात्र श्री राम ही दूर कर सकते हैं। यह कहकर वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
करुणावर्णाल प्रभु जब अधिक अपने को छिपा न सके, मनसुख के सामने साक्षात प्रकट होकर उसके सिर पर अपना हस्त फेरने लगे। भगवान के श्री कर कमल का मधुर स्पर्श पाकर मनसुख चैतन्य हुआ तो सामने देखा नील सरोवर, नील मणि, नीलधर श्याम श्री राम को। मनसुख ने अपने प्रभु के चरणों में माथा टेक दिया। प्रभु ने मन भावता वर मांगने को कहा। मनसुख ने देश की, देशवासियों की, सनातन धर्म की दुर्दशा कहकर प्रभु से इसकी रक्षा की प्रार्थना किया। भगवान मनसुख को मनवांछित फल वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। उधर मनसुख भी कुछ दिन बाद शरीर त्याग कर शिव भागवत धाम को चले गए। ऋषिकेश के ब्राह्मण दंपति भगवत दर्शनार्थ बद्रिकाश्रम में कठिन तप कर रहे थे। आप भक्त और भगवान की कथा को सुन रहे, आप प्रेम पथ के जो बिंदु है, अमृत है, उनकी कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने कृपा करके दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने यही वर मांगा कि आप हमारे पुत्र बनकर हमें अपनी बाल लीला का सुख प्रदान करें। एवं मस्तु प्रभु कहकर अंतर ध्यान हो गए। कालांतर में वही ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग में जन्म लिए और पुण्य सदन नाम से विख्यात हुए और वह ब्राह्मणी पुण्य उनको पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उसका नाम सुशीला। श्री पुण्य सदन और सुशीला यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ कर रहे थे। घर में अपार संपत्ति थी। प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से विविध दान पुण्य करते। ब्राह्मण दंपति के परम आराध्य थे भगवान बेड़ी माधव जी। सब सुख समृद्धि से परिपूर्ण घर में यदि अभाव था तो केवल एक पुत्र का। इसके लिए ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बड़ी निष्ठा पूर्वक श्री बेड़ी माधव जी का पूजन करते। एक दिन श्री सुशीला जी भगवान की पूजा करके अंचल पसार कर पुत्र की कामना कर रही थी। तभी दयालु प्रभु ने उनके अंचल में एक प्रसादी माला एवं दक्षिणावर्त शंख डाल दिया। मेघ गंभीर वाणी से बोले, हे माता जी, आपका मनोरथ पूर्ण हो। माता संबोधन करने मानो भगवान ने संकेत किया कि मैं स्वयं पुत्र होऊंगा। इसी वरदान के अनुसार विक्रम संवत 1256 माघ कृष्ण सप्तमी तिथि चित्रा नक्षत्र सिद्ध योग कुंभ लगन में 7 दंड दिन चढ़े स्वयं भगवान श्री राम जी पुण्य सदन सुशीला के पुत्र रूप में प्रकट भये। अत्यंत अलौकिक सौंदर्य सिंधु शिशु को देखकर माता पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बड़े उत्साह से जन्मोत्सव मनाया गया। यथा समय जातक कर्मादि सब संस्कार सानंद संपन्न हुए। नामकरण के शुभ अवसर पर ज्योतिर्विद ब्राह्मणों ने बालक का नाम रखा रामदत्त। शिशु रामदत्त अपने नित्य नवीन लोकोत्तर लीलाओं द्वारा माता पिता परिजनों को परमानंद प्रदान करते। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी को अन्न प्रशासन का उत्सव मनाया गया। बालक रामदत्त ने खीर के कटोरे का स्पर्श किया। माता ने खीर के अतिरिक्त और भी बहुत सी मिठाई नमकीन आदि को बालक के मुंह में डाला, परंतु आप केवल थोड़ी सी खीर खाकर मचल गए और कोई वस्तु मुंह में लेते नहीं। इसी दिन से एकमात्र खीर ही आपका खाद्य रहा। एक दिन आपके पिता पूजा गृह में बैठे ध्यान कर रहे थे। आप घुटवन चलकर चुपके से पिता के पास पहुंचकर पूजा में रखा दक्षिणावर्त शंख बजाने लगे। पिता ने चौंक कर नेत्र खोला तो देखा बालक रामदत्त है। बालक की चपलता पर प्रथम तो हंस गए, परंतु बाद में विचार आया कि पूजन योग शंख को अनजान में बालक ने मुंह से फूंक कर बजा दिया है। कहीं ऐसा न हो भगवान अप्रसन्न हो जाए। अतः वे भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे।
रात्रि में भगवान बेड़ी माधव ने स्वप्न दिया कि बालक को मेरा ही स्वरूप समझकर शंख उसे ही दे दो, उसे बचाने दो। प्रातःकाल पिताजी ने दक्षिणामृत शंख आपको ही सौंप दिया। आप दिन में 4 बार बजाते, प्रातः, मध्याह्न, संध्या और शयनकाल। शंख ध्वनि करते जिसे सुनकर लोगों को महान आनंद मिलता। 5 वर्ष की अवस्था में पिताजी आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, गीता, भागवत आदि के श्लोक कंठ कराने लगे। देखो भैया, ऐसे माता पिता और ऐसे पुत्र तो भगवान के तप से ही मिलते हैं। कोई ऐसा माता पिता मिले, कोई ऐसा पुत्र हो तो भगवान के तप से होता है भैया। नहीं तो संसार में प्रतिकूल परिस्थिति में ही भक्त आदि सब जन्मते हैं। ऐसा संयोग तो भैया बहुत बहुत कठिन व्रत तपों से होता है। 5 वर्ष के बच्चे को वाल्मीकि रामायण, गीता, भागवत के श्लोक कंठ कराने वाले पिता तो दुर्लभ होंगे ना। कोई अलौकिक प्रतिभा को देखकर बड़े बड़े विद्वान आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रयाग के कुंभ अवसर पर विद्वानों की विशाल सभा में आपने संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण मुखाग्र सुनाई और शिव रामायण के रहस्य को समझाया तथा जनता के आग्रह करने पर सबको सदुपदेश दिया। सब लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया, यह तो कोई अवतारी बालक है और आगे चलकर निश्चय ही जगत गुरु होगा। उस समय आपकी अवस्था 7 वर्ष की थी। 8वें वर्ष माघ शुक्ल द्वादशी की यज्ञो पवित्र संस्कार किया गया। उपनयन विधि के अनुसार ये पलाश दंड धारण कर काशी में पढ़ने के लिए चले गए। कुछ दूर जाने पर पुरोहितों ने कहा, अब लौट आइए, विधि पूरी हो गई। आप बोले कि मुझे झूठी रीति पसंद नहीं है, मैं तो अब विद्या अध्ययन करने काशी जाऊंगा ही। सब लोग समझाते समझाते हार गए, परंतु आप अपने निश्चय पर अडिग रहे। अंतुगतवा माता पिता भी घर छोड़कर आपके पीछे पीछे चल दिए। प्रयाग से पैदल चलकर काशी पहुंचे। काशी में आपके मामा पंडित ओंकार शर्मा न्यायिक रहते थे। माता पिता आपको लेकर उन्हीं के घर गए। श्री ओंकार शर्मा के संरक्षण में आपने अध्ययन प्रारंभ किया। अत्यंत अल्पकाल में ही सर्वशास्त्र निष्णात हो गए। विद्या अध्ययन का फल क्या है बताओ? विद्या अध्ययन का फल है विवेक की प्राप्ति। नहीं तो विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े की अरुपाए। आपको विवेक प्राप्त हो चुका था। पुत्र की वैराग्य वृत्ति को देखकर माता पिता ने शांडिल्य गोत्र उत्पन्न माधवी नाम की सर्वगुण संपन्ना कन्या के साथ विवाह का निश्चय किया। बड़ा रसीला चरित्र है। आपने शास्त्रीय सत्र को द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का अपना निश्चय पिता के सामने प्रस्तुत किया। उधर माधवी को स्वप्न में दिव्य उपदेश मिला कि तुम श्री रामानंद जी को पतित्व बेन वर्ण करने का निश्चय छोड़ दो, उन्हें पति मत बनाओ। गुरु मानकर उनसे उपदेश ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माधवी अपने परिवार वालों को साथ लेकर श्री रामानंद जी की शरण में आई। उसने मंत्र दीक्षा की याचना की। रामानंद जी ने उसके प्रेम अनुग्रह को देखकर उसकी सच्ची जिज्ञासा जानकर कृपा करके शंख बजा दिया। दिव्य शंख ध्वनि सुनते ही उसकी समाधि लग गई। कुछ देर बाद जब समाधि छूटी तो वह बोली, मुझे साक्षात भगवान से दिव्य दीक्षा मिली है, अब मैं अभी ही भगवत धाम को जा रही हूँ। उसके बाद उसने ब्रह्मांड से प्राणों को उत्क्रमण कर भगवत पद की प्राप्ति सरेआम सबके बीच में की। सारे संसार के लोगों ने देखा, काशी में देखा सबने। ऐसी दीक्षा ना तो पहले कभी हुई थी, ना तो हो सकती है आगे।
क्योंकि यह दीक्षा तो साक्षात भगवान राम ने ही की थी। इधर दीक्षा, उधर समाधि, इधर प्राण भगवान में। रामानंद जी का दिव्य प्रभाव क्षण मात्र में संपूर्ण काशीपुरी में व्याप्त हो गया। असंख्य नर नारी दीक्षार्थ पूजन की सामग्री ले लेकर आपके पास आने लगे। और की तो बात क्या, स्वयं माता पिता भी आपसे दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना करने लगे। और कितनी बड़ी बात होगी। तब तो श्री रामानंद जी को बड़ा ही संकोच हुआ और इस धर्म संकट से बचने के लिए एकाएक सबके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। उस समय सबके शोक का पारावार नहीं रहा। माता पिता तो पुत्र विरह में मूर्छित ही होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। माता पिता ने मूर्छित दशा में दिव्यसा के धाम का दर्शन किया और वहां अपने पुत्र रामानंद को दिव्य आसन पर बैठे देखा। वे किरीट कुंडल धारण किए हुए थे। नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर था, परंतु दूसरी क्षण मूर्छा दूर हो गई तो पुनः प्रबल प्रेम पुत्र प्रेम में उमड़ पड़ा और उस शोक वेग को न सह सके माता ने तो तत्काल अपना शरीर त्याग दिया। इससे लोगों का दुख और भी दूना हो गया। सब लोग हा रामानंद की रट लगाए हुए थे। किसी को कुछ सूझ ना रहा था। अचानक सबके बीच में वशिष्ठ अवतार स्वामी राघवानंद जी प्रकट हो गए। लोग पैरत थके था जनु पाई। सबने मुनि को अपने दारुण व्यथा कह सुनाई। सबकी अभिलाषा जानकर राघवानंद जी ने श्री रामानंद जी के पुनः प्रकटे हेतु श्री राम महायज्ञ का अनुष्ठान कराया। श्री राम षडाक्षर मंत्र से विधि पूर्वक एक सहस्त्र सदाचारी ब्राह्मणों ने 6 करोड़ आहुतियां दी यज्ञ में। अंतिम आहुति पढ़ते ही श्री रामानंद जी अपनी अलौकिक कांति से संपूर्ण यज्ञ मंडप में उद्भासित करते हुए पुनः प्रकट हो गए। रामानंद जी की जय हो, रामानंद जी की जय हो। और रामानंद जी के अनुरोध पर राघवानंद जी ने विधि पूर्वक राम मंत्र की दीक्षा लेकर जगत का कल्याण करने को कहा। और राघवानंद जी जो है वो रामानंद जी के गुरु हैं। और राघवानंद जी की आज्ञा लेकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य पंचगंगा घाट पर नव निर्मित कुटी में रहकर भजन साधन करने लगे। आप यद्यपि भगवत अवतार हैं तो भी तो लोगों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी नियम पूर्वक सभी भक्ति के साधनों का बड़े प्रेम से अनुष्ठान करते हैं। वह रहकर आप दर्शन स्पर्श समागम से सबको सुख शांति प्रदान करते। बड़े बड़े योगी यति जब तपी ज्ञानी ध्यानी पंडित विद्वान साधु संत सन्यासी आपके द्वारा अपनी जिज्ञासा का समाधान पाते। आपके द्वारा सबके शास्त्र ग्रंथियों और हृदय ग्रंथियों का सहज ही विमोचन हो जाता। कुटिया में कथा कीर्तन सत्संग का अजर्स प्रवाह चलता रहता। आपके दिव्य शंख ध्वनि को सुनकर असंख्य जीव रोग शोक दुख द्वंद्व से मुक्ति पाकर आनंद का लाभ करते। शंख का अद्भुत प्रभाव था। उसकी ध्वनि से आरती का निवारण, आर्थिक को अर्थ लाभ, जिज्ञासु को तत्व निर्णय, ज्ञानी को आत्म परमात्मा का यथात्म ज्ञान और प्रेमी को प्रेम प्राप्त होता। जैसा विद्यार्थी होता गुरुदेव उसको वैसे ही सब कुछ देते। चरित्र बड़ा सुंदर है। आगे के चरित्र को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधा।